गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके इस चहेती यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल विथ मराठी मानुस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी सीरीज शुरू है अभी समृद्धि महामार्ग की, और आपका ये साथी बस अभी 2-3 दिन पहले समृद्धि महामार्ग के सफ़र से लौट के आया है और साथ में लाया है बहुत सारी यादें, बहुत सारे लम्हे, कुछ हसीन, कुछ रोमांच भरे। समृद्धि महामार्ग का ये जो सफ़र है दोस्तों, ये मेरे लिए बिल्कुल नया और रोमांच भरा था। मैंने कतई उम्मीद नहीं की थी कि इसमें मुझे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, लेकिन मेरे पास था सिर्फ जुनून और हिम्मत। अभी इस सफ़र के पीछे की एक्चुअल स्टोरी क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। मैं एस कुमार कापसे, मतलब संतोष कुमार कापसे, अभी समृद्धि महामार्ग से सफ़र करने वाला पहला यात्री बन चुका हूँ। और मैंने समृद्धि महामार्ग के 0 किलोमीटर से लेके मुंबई के आखिरी 710 किलोमीटर तक का सफ़र किया है। तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट के हिंगना तहसील में, या कहिए हिंगना सिटी में मैं रहता हूँ दोस्तों। एक छोटा सा कोचिंग क्लास चलाता हूँ, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से मार्च महीने से लेके लगभग 8 साढ़े 8 महीने हो गए थे, कोचिंग क्लासेस बंद थे और क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में जब घर से बाहर निकलने की परमिशन मिली गवर्नमेंट से, तब मैंने समृद्धि महामार्ग का जो 0 पॉइंट है, जो हिंगना से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, उसका एक वीडियो बनाया जो मराठी भाषा में था। वो लोगों को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं कि ये समृद्धि महामार्ग की शुरुआत कहाँ से हुई है नागपुर में। तो उस वीडियो की वजह से मुझे आगे प्रेरणा मिली कि चलो भाई, लोग जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैंने शुरुआत की है तो इसका अंत भी मैं ही करूं। और आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो जगह है 0 पॉइंट की, जहां से शुरुआत हुई है समृद्धि महामार्ग की, एक ज़माने में ये खेत मेरे ससुर जी का था, स्वर्गीय कृष्णराव इंगड़े जी। काफ़ी समय पहले उन्होंने ये खेती बेच दी, जहाँ से अभी ये समृद्धि महामार्ग की शुरुआत हुई है। इसलिए मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई कि चलिए कोई ना कोई तो उनके परिवार का एक सदस्य इस कार्य को पूरा करेगा। इसकी खुशी मुझे भी मिल रही है और साथ में हमारे परिवार को भी मिल रही है। तो समृद्धि महामार्ग के सफ़र पर मुझे जाना तो था, मेरे पास हौसला था, हिम्मत थी, जुनून था, लेकिन पैसा नहीं था। तो मेरे दोस्त लोग जो है, उन्होंने देखा कि मेरे वीडियोस लोगों को पसंद आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूँ मेरे सबसे जिगरी दोस्त, मेरे भाई, मेरे गुरु, जिनको मैं गुरु भी मानता हूँ, मेरे गाइड है महेश नंदलाल वर्मा, जो अभी नागपुर के VNIT कॉलेज में HOD है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, भले ही फिज़िकली ना हो, लेकिन वो मॉरली हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। और उनके जैसा दोस्त मुझे मिला है, इसलिए मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया। और दूसरे एक फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले जो मेरे दोस्त हैं, वो है श्री अर्जुन खंडाते सर, जो हमारे हिंगना तहसील के ही
एक गांव में टीचर है। दिल से काफ़ी अच्छे हैं और स्वभाव से काफ़ी सच्चे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा इंसान को और सपोर्ट चाहिए, जो होता है मॉरल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। तो मैं धन्यवाद मानता हूँ मेरी मिसेस का, श्रीमती रीता कापसे का, और मेरी बच्ची का, संतोषी कापसे का। और इसके अलावा इंसान को ज़रूरत होती है आशीर्वाद की, जो मुझे मिला मेरे माता पिता से और आप सभी से जो प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला, उसी की वजह से दोस्तों ये सफ़र मैं पूरा कर सका हूँ। मोठी परिक्रमा आपण पूर्ण केली आहे तुमच्या गाडीचा तुमच्या गाडीचा नगरपंचायत सेनातर्फे धन्यवाद सर्व मंडळींचा। अभिनंदन। आता याचा एंड पॉइंट आपल्याला कुठेतरी करावं लागेल ना। हो बरोबर आहे। एक दिवस तो समृद्धि महामार्ग की वर्किंग प्रोग्रेस दिखाने के लिए मैंने जो सफ़र तय किया, उसे जाने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए 0 किलोमीटर से लेके नागपुर के 0 किलोमीटर से लेके मुंबई के आखिरी तक 710 किलोमीटर तक जाने के लिए दोस्तों मुझे लगे कुल 9 दिन और आने के लिए लगे 2 दिन। मतलब मैं सीधा हाईवे के रास्ते से आया हूँ रिटर्न में। तो मुझे कुल 11 दिन लगे हैं इस सफ़र को पूरा करने में। और अभी तक आप लगभग 200 किलोमीटर की वर्किंग प्रोग्रेस देख चुके हैं इस रास्ते की। आगे भी जो एपिसोड्स है, जो पार्ट्स है, वो चलते रहेंगे। तो अभी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाएं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि मैंने तो अभी तक इतनी सारी मेहनत कर ली, बहुत तकलीफ़ लेकर मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। किन किन रास्तों से गया हूँ, कभी अच्छे रास्ते मिले हैं, कभी कच्चे रास्ते मिले हैं, कभी अच्छी सड़कें मिले हैं, कुछ पहाड़ों में, कुछ जंगलों में, तो कभी खाई थी, कभी कीचड़ भरा रास्ता मिला। बहुत दिक्कतें झेल के मैंने वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि जब इस रास्ते का इनॉग्रेशन हो तो आपके दोस्त को भी उसमें इनवाइट किया जा सके। बस यही मेरी तमन्ना है। और मैं ये जानता हूँ कि इतना तो आप कर सकते हैं कि अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी ग्रुप्स है, जो भी फेसबुक, जो भी माध्यम है आपके पास, तो मेहरबानी करके उन माध्यमों में मेरे ये वीडियोस, आपके दोस्त के वीडियोस शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मुझे देने की कृपा कीजिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। मुझ में एक जोश जिंदा रहे। जो भी इस चैनल को देखने वाले नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से सभी पार्ट देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कौन से सेक्शन में कितना काम हो चुका है, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। आपको आइडिया आ जाएगी कि किस प्रकार से वर्किंग प्रोग्रेस में है अभी। इस सफ़र में मुझे पूरी तरह से साथ दिया है मेरी पार्टनर, यानी मेरी 100 सीसी की जो बाइक है बजाज प्लैटिना, उसमें मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। एक बार वो पंक्चर हो गई थी कारंजा में। जब मैं कारंजा पहुंचा था 180 किलोमीटर पर, और वहाँ पे मैंने हॉल्ट किया तो सवेरे देखा तो गाड़ी पंक्चर हो चुकी थी। अब जब मैं सवेरे 6 साढ़े 6 बजे निकला वहाँ से तो सभी दुकानें बंद थी। तो एक दुकान पर मैंने देखा, एक नंबर कॉल किया भाई को, तो भाई बोले आता हूँ, 15 मिनट लगेंगे। और भाई सही में 15-20 मिनट में आ गए। उन्होंने बहुत मदद की मुझे। तो ऐसी कहावत है दोस्तों कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मैं भी ये मानता हूँ कि जब मेरी बाइक पंक्चर हुई तो वो सही में अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि जो टायर है पिछला वाला वो 6 साल पुराना है। वैसे तो मेरी बाइक 14 साल पुरानी है, वो टायर 6 साल पुराना है और काफ़ी पतला हो गया था। जब उन्होंने, भाई ने मुझे बताया
कि ये टायर बहुत पतला हो चुका है और आप आगे इतना दूर जाना चाहते हैं तो ये जगह जगह पे पंक्चर हो जाएगी। तो उन्होंने लाइनर डाल के दिया वो टायर में और बहुत सही काम उन्होंने किया। उसके बाद आगे एक भी बार मेरी बाइक पंक्चर नहीं हुई दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूँ उन भाई का। मैं वीडियो तो वहाँ पे नहीं ले सका, लेकिन अभी यहाँ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बार फिर से आप सभी चाहने वालों का, मेरे दोस्त लोगों का जिन्होंने मुझे इस काम के लिए सपोर्ट किया, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आप ना होते तो ये बंदा, ये आपका दोस्त, ये आपका साथी कभी इस मंजिल को हासिल नहीं कर सकता था। क्योंकि हर एक इंसान को लगता है कि हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए जो हम नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक वो करके दिखाया है। और आगे भी समृद्धि महामार्ग से जुड़ी हुई हर एक खबर, जो भी अपडेट्स आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे जो चाहने वाले हैं वो इसी टॉपिक के लिए मुझसे जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं कभी निराश नहीं करूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है वो मैं आपको देते रहूँगा। वैसे तो अभी आपको बहुत सारे वर्किंग प्रोग्रेस देखना बाकी है। उसके बाद भी अगर चाहते हैं कि आपका ये साथी फिर से एक बार और समृद्धि महामार्ग के रास्ते पर निकल चले, तो बाद में मैं और जाऊँगा दोस्तों। बस आपका प्यार आशीर्वाद बना रहे, यही चाहता हूँ। और अभी हम देखते हैं कि इस समृद्धि महामार्ग की शुरुआत कौन से दिन से मैंने की और किस किस रास्तों से मैं गया हूँ, ये सभी मैं आपको अभी समझाना चाहूँगा गूगल मैप के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं गूगल मैप की ओर और देखते हैं कि मेरा जो ये सफ़र था, ये कौन से दिन कितना सफ़र मैंने किया है और किन रास्तों से किया है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो समृद्धि महामार्ग का जो रास्ता है वो बहुत जगह पर गूगल मैप भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपका ये दोस्त आपको दिखा देगा, क्योंकि ये एक्चुअली उस जगह से गया है। तो चलिए चलते हैं गूगल मैप की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, गूगल मैप में हम आ गए हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर। अब ये टाइमलाइन में मैंने पहला दिन का जो सफ़र किया था वो किया था 17 अक्टूबर। तो ये 17 अक्टूबर में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हिंगना से निकलने के बाद मैं आया, ये जो मुंबई नागपुर आपको हाईवे दिख रहा है ग्रीन, इसके पास एक शिव मड़का करके गाँव है, यहाँ से ये रास्ता शुरू हुआ है दोस्तों। समृद्धि महामार्ग का 0 पॉइंट यहाँ पर है शिव मड़का। फिर देखिए ये जो नीली लाइन है ये आपको मेरा सफ़र दिखाएगी कि मैंने कैसे कैसे सफ़र किया था। ये ग्रीन रास्ता जो है ये नागपुर तुळजापुर हाईवे है। और पहले दिन का जो मेरा सफ़र है 17 अक्टूबर का, वो यहाँ तक किया था। सेलू करके गांव है, वर्धा ज़िले में तहसील प्लेस है। तो वहाँ पर एंड किया था, क्योंकि वहाँ पर मुझे डेड एंड मिला। तो ये 47 किलोमीटर का जो सफ़र है दोस्तों, ये मैंने किया था 17 अक्टूबर को। उसके मैंने करीबन 5 पार्ट बनाए 10-10 किलोमीटर के। सभी लोगों को काफ़ी अच्छे लगे, लोग उसे देखने लगे, जानने लगे समृद्धि महामार्ग के बारे में। और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए कि आप कंटिन्यू कीजिए इसको। तो मैं सोचा ठीक है, चलिए हिम्मत करते हैं। हिम्मत हौसला पहले से ही मेरे पास था, तो मेरे दोस्तों ने भी मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं सेलू, यहाँ से फिर मैं निकला अपने अगले पड़ाव के लिए। तो देखते हैं टाइमलाइन में 17 अक्टूबर के बाद एक हफ़्ता इंतज़ार करने के बाद मैं निकला दोस्तों 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को आप मेरी ये टाइमलाइन देख सकते हैं अभी यहाँ पर। 24 अक्टूबर को मैं सेलू से निकला। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं सेलू के थोड़ा आगे, सेलू और कानापुर के बीच में ये यहाँ पे एक बड़ा सा इंटरचेंज रहने वाला है दोस्तों, इसलिए काफ़ी जगह यहाँ पर छोड़ी गई है। तो ये आप नीली रेखा देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ गई है वर्धा नदी। वर्धा नदी के वजह से मुझे डेड एंड मिला था, तो मुझे ऐसा घूम कर जाना पड़ा। ये आप देख सकते हैं रास्ता पुलगांव से होकर। तो इसमें मुझे 1 सवा घंटा लग गया था।
तो फिर ऐसा घूमते घूमते मैं आ पहुंचा यहाँ पर लगभग 103 किलोमीटर हो गए थे। ये रास्ता जो है ये यवतमाल धामनगाव वाला रास्ता है, जहाँ पर एक कोई तो भी वाढ़ोना, आसेगांव वाढ़ोना ऐसा कुछ भी गांव है, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त के मामा जी रहते हैं, ये बाबुल गांव में, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने हॉल्ट किया था उनके यहाँ पे, सुधाकर जी खोड़े नाम है उनका, जो बाबुल गांव के पास गिमोना में रहते हैं। तो यहाँ पे हॉल्ट करके फिर दूसरे दिन सुबह मैं फिर निकला अपने सफ़र पर, जहाँ से ख़त्म किया था पहले दिन वैसे। तो उसकी टाइमलाइन देखते हैं। तो 24 अक्टूबर के बाद दोस्तों 25 अक्टूबर का मेरा सफ़र देखिए। 25 अक्टूबर को मैंने फिर वहीं से शुरू किया सफ़र। ये देखिए आप, रिटर्न में मेरी टाइमलाइन वहीं पे गया मैं, वहाँ से फिर सफ़र शुरू किया मैंने समृद्धि महामार्ग से। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मंगरूर चौहाना करके जो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे बहुत जगह पे मुझे ऐसे डेड एंड मिले, जिसके लिए मुझे काफ़ी घूम घूम कर जाना पड़ा दूसरी ओर जाने के लिए। ये एक यहाँ पे देख सकते हैं मंगरूर चौहाना, एक यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर मैं पहुँच गया कारंजा। तो ये मेरा तीसरा दिन था कारंजा। यहाँ पर मैंने मेरे एक दोस्त की सिस्टर थी, उनके यहाँ पर हॉल्ट किया कारंजा में। उसके बाद चौथा दिन था दोस्तों। उस चौथे दिन के टाइमलाइन के बारे में देखते हैं। 26 अक्टूबर, तो ये 26 अक्टूबर की टाइमलाइन देखिए दोस्तों। कारंजा से जब मैं निकला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, कारंजा से फिर मैं आगे निकला। तो ये यहाँ पे भी मुझे डेड एंड मिला। जहाँ जहाँ पे आपको ये ऐसे डाइवर्शन दिख रहे रास्ते के, वहाँ मुझे डेड एंड मिले हैं और घूम के आना पड़ा है ये। तो सीधा मैं आ गया मेहकर में। यहाँ मुझे काफ़ी घूम कर आना पड़ा दोस्तों, समृद्धि महामार्ग से, मतलब यहाँ से लेके काफ़ी घूम कर आना पड़ा मुझे। तो ये था मेरा चौथा हॉल्ट मेहकर में। उसके बाद 27 अक्टूबर को देखिए, 27 अक्टूबर को मैं जहाँ से ख़त्म किया था मेहकर में, वहाँ से फिर निकला। मतलब ये दूसरे रास्ते से मैं समृद्धि के रिटर्न गया, फिर वहाँ से शूटिंग करते करते आ गया इधर पीछे में। और ये मेहकर, ये समृद्धि महामार्ग पूरा घूमते घूमते मैं आ पहुँचा। देखिए यहाँ पे डेड एंड देखिए दोस्तों कितना है, कितने सारे डेड एंड मिले मुझे। मतलब यहाँ पे आपको आगे रास्ता नहीं मिला। अब उसके कारण कुछ जगह पर नदी थी, कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं था, कुछ जगह पर रेलवे के ब्रिज थे, कुछ जगह पे पूरा कीचड़ भरा हुआ था बारिश की वजह से। तो ये सब दिक्कतें पार करके मुझे इतना घूम घूम के फिर मैं आ पहुँचा 5वें दिन सिंदखेड़ राजा में। यहाँ पे मैंने हॉल्ट किया दोस्तों, सिंदखेड़ राजा, माँ जिजाऊ का जन्मस्थान जिसे कहा जाता है, तो वो है ये सिंदखेड़ राजा। तो उसके बाद के टाइमलाइन देखते हैं दोस्तों 28 अक्टूबर की। 28 अक्टूबर में मैं निकला सिंदखेड़ राजा से। ये आप देख सकते हैं सिंदखेड़ राजा। मुझे रिटर्न जाके आना पड़ा उसी पॉइंट से जहाँ से मैंने छोड़ा था। और फिर ये जो आप देख रहे हैं बीच का ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये है डेड एंड। तो डेड एंड होने की वजह से ऐसा घूम के आना पड़ा मुझे फिर उस रास्ते पर, समृद्धि के रास्ते पर। यहाँ पे भी मिला डेड एंड, तो इधर से मैं घूम के आया। ये देखिए यहाँ पे बदनापुर, यहाँ पे भी मुझे डेड एंड मिला। और फिर मैं आ पहुँचा औरंगाबाद। तो ये आप देख सकते हैं औरंगाबाद की मेरी लोकेशन। ये मेरा था 7वां दिन औरंगाबाद, 7वां नहीं 6वां दिन था, 6वां दिन था औरंगाबाद। यहाँ पे मैं रुका। और यहाँ पे तो काफ़ी पहाड़ी वाला इलाका होने की वजह से यहाँ मुझे काफ़ी दिक्कत आई दोस्तों। बहुत सवेरे मैं उठ गया और सवेरे ही काम पे लग गया। तो 29 अक्टूबर को मेरी लोकेशन देखिए अभी,
कहाँ थी। 29 अक्टूबर को मैं औरंगाबाद से निकला। ये देखिए आप, जहाँ से मैं निकला सिडको एरिया में था, मैं एक लॉज में रुका था, वहाँ से इधर आया। यहाँ का पहले औरंगाबाद में एक जगह पे बहुत बड़ी चट्टान थी, उसकी वजह से मुझे वहाँ पे रिटर्न जाना पड़ा। सिडको बस स्टैंड पे मैंने हॉल्ट किया। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के चट्टान के इस ओर आया, वहाँ पे शूटिंग की। उसके बाद देखिए आप, ये रास्ता जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक डेड एंड आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। और ये फिर इस रास्ते से मैं गया, ये जटवाड़ा करके, यहाँ से मैंने शूटिंग की। जटवाड़ा से फिर आगे, फिर दौलताबाद, ऐसे होते हुए 7वें दिन मैं यहाँ पहुँचा। ये देखिए वैजापुर से आगे, ये वैजापुर के पास का बहुत अच्छा रास्ता बना है दोस्तों। शिरडी आ गया मैं, तो शिरडी में मैंने हॉल्ट किया। फिर ये 7वें दिन का मेरा हॉल्ट था शिरडी में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 30 अक्टूबर को मेरी टाइमलाइन के हिसाब से फिर मैं शिरडी से फिर निकला गड्डी लेके। और देखिए यहाँ से शिरडी और कोपरगांव के बीच में ये आता है समृद्धि महामार्ग का जो पॉइंट है, वो शिरडी से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से मैं निकला रास्ते से उसी समृद्धि महामार्ग के। और देखिए जहाँ पे मुझे ऐसे ये आप ट्विस्ट एंड टर्न दिख रहे हैं, समझ लीजिए वहाँ पे डेड एंड था। और ये पैरेलली उसी रास्ते से हम चल रहे हैं जो बॉम्बे की ओर जाता है, पुराना हाईवे। तो फिर मेरा 8वां ये हॉल्ट था दोस्तों इगतपुरी का। यहाँ पे मैंने हॉल्ट किया। यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक समृद्धि महामार्ग लेके आया। उसके बाद आखिरी जो दिन था 9वां दिन, उसकी टाइमलाइन देखते हैं। वो था 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को आप देखिए दोस्तों, इगतपुरी से मैं उसी स्पॉट पे गया। उसी स्पॉट पे जाने के बाद ये जो पैच है दोस्तों, ये जहाँ का आपको कुछ भी ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मतलब अभी तक ज़्यादा हुआ नहीं है, क्योंकि ये पूरा कसारा घाटी का एरिया है जो आप देख रहे हैं बीच में। और यहाँ से शायद वो बड़ी जो टनल बोलते हैं वो यहाँ पे बनेगी। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्टिंग होती रहती है, पहाड़ी को फोड़ा जाता है। इसलिए फिर मैं ऐसे घूम के आया हूँ। देखिए जहाँ से मैं ये पॉइंट है जहाँ पर समृद्धि महामार्ग जाता है ऐसे। और यहाँ पर भी मुझे काफ़ी घूम घूम के आना पड़ा समृद्धि महामार्ग के लिए। और आखिर में मैंने उस दिन हॉल्ट किया भिवंडी में। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओयो शुभम लॉजिंग एंड बोर्डिंग करके लिखा है, यहाँ पे मैंने हॉल्ट किया। ये मेरा 9वां दिन था। और यहाँ इस एरिया में इगतपुरी से लेके नासिक तक का जो एरिया है, या शिरडी से नासिक तक का एरिया का, ये आपको गूगल मैप में भी समृद्धि का मार्ग अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं जिस रास्ते से गया हूँ मार्ग बनाता चला गया हूँ। और इसके बाद आखिरी 1 तारीख को, मतलब 1 नवंबर को, आप मेरी लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों। 1 नवंबर को मैं गया इगतपुरी से, मैं गया ये जो लॉजिंग शुभम लॉजिंग एंड बोर्डिंग है, यहाँ से गया ये है तड़ोली करके गांव है। और ये कल्याण फाटा इसे बोलते हैं। यहाँ पर जाके फिर ये मुंबई गया ठाणे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत घुमा, कंस्ट्रक्शन देखा, समृद्धि का कहीं नहीं मिला। ये आप देख सकते हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स कितने हैं। तो यहाँ पर ये ठाणे एरिया में पूरा, क्योंकि मुझे मेरे कमेंटर ने बताया था कि माजीवाड़ा जो ब्रिज है वहीं पे ये ख़त्म होता है। तो वहाँ पे मैंने बहुत देखा, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं मिला। तो इसका आखिरी कंस्ट्रक्शन कहाँ शुरू है, ये इसके लिए तो आपको एपिसोड देखने पड़ेंगे, क्योंकि 690 किलोमीटर पे वो कंस्ट्रक्शन चालू है। और मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन का वो आखिरी पॉइंट है, क्योंकि MSRDC के जो वेबसाइट्स मैंने देखे हैं उसमें भी जो लैंड एक्विजिशन हुआ है वो कौन से एरिया में हुआ है, उसी एरिया में कंस्ट्रक्शन चालू है। तो आपको बने रहना है, अपने इस एपिसोड हर पार्ट देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि समृद्धि महामार्ग का जो कंस्ट्रक्शन है एक्चुअली
कैसे है, किस प्रकार है और कहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो ये था दोस्तों मेरा पूरा सफ़र का एक लेखा जोखा, जो मैंने समृद्धि महामार्ग का 710 किलोमीटर का सफ़र किया है। और कितना घुमा हो, कितना मेहनत किया हो, ये आप जान गए होंगे। तो आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, जिससे कि सभी को पता चले कि हाँ, ये बंदा है, ये भाई है जिसने समृद्धि महामार्ग का सफ़र किया है। और ये पूरी तरह से नागपुर से लेके मुंबई तक मुझे 9 दिन और सवेरे दूसरे दिन 10वें दिन के 2-3 घंटे लगे दोस्तों। फिर मैं रिटर्न आया। ये देखिए आप मेरे रिटर्न आने का भी ये देख सकते हैं। रिटर्न मैं उसी दिन आया पहुँचा। मेरे औरंगाबाद, मतलब मुंबई से औरंगाबाद में उसी दिन रिटर्न आया हूँ दोस्तों। ये देखिए मेरी टाइम लाइन। औरंगाबाद हॉल्ट किया और 11वें दिन मैं औरंगाबाद से फिर हिंगना वापस आया हूँ 475 किलोमीटर। तो ये तो मैं अभी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का यह पार्ट करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं कल नए पार्ट के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह जो पार्ट है आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने इस भाई को प्रेरणा देते रहेंगे आगे भी ऐसे वीडियोस, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेते आने रहने की। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए ट्रैवल विथ मराठी मानुस।